तो दोस्तों मेरा एक सेल्स का बैकग्राउंड रहा है और ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो उन लोगों के लिए बनाई है जिनका आज भी सेल्स और मार्केटिंग फील्ड में काम है। तो ये बहुत अद्भुत वीडियो होने वाला है। इससे आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे डायरेक्टली एक कॉल आया है ऐसे ऐसे डायरेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव का, जो मुझे हेल्प कर रहा था कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। अब पूरे कॉल के दौरान वो उसने क्या गलतियाँ की है और मैंने कैसे उसको हेल्प किया है, पूरे कॉल स्ट्रक्चर है जो स्टार्ट होता है जनरेटिंग क्यूरियोसिटी से, रपो बिल्डिंग से, फिर प्रोडक्ट पिचिंग से। उसके अलावा मैंने उसको ये भी बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है और कहाँ कहाँ आप बदलाव ला सकते हैं, फाइनली फॉलोअप कैसे करना है। तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, वीडियो में एंड तक बने रहे। इसमें काफ़ी सारी लर्निंग है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाओगे। आप जब भी फ्री हो शांति से इसे हेडफोन लगा के आप ये कॉल लिसनिंग देख सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको आउटरो वीडियो में, तब तक के लिए जय जय। हेलो हेलो। Good morning, sir. My name is Philip. I am calling on behalf of ICICI Direct, sir. Am I speaking to Mr. Bhavesh, sir? यस सर, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सर, आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होल्ड करते हैं सर। ये हमारे कुछ फंड्स के रिगार्डिंग कॉल है सर। जैसे कि आप ये फंड देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, ये वन क्लिक करके म्यूचुअल फंड है सर, जिससे बास्केट्स बनाए गए अलग अलग। इसके रिटर्न 31% का इसका रिटर्न है सर। प्लस ये ओपन एंडेड फंड है, मीन्स इसमें आपको कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता, कभी भी सेल रिडीम कर सकते हैं। प्लस इसमें चलते आपको कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, ताकि आप इसमें फ्रीली आप मीन्स आप एसआईपी के मिनिमम अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक 500, 1000। अगर आप बास्केट देखते हैं तो यहाँ पे बास्केट्स में 2000 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम देखना चाहें तो लमसम में 20,000 वन टाइम, क्योंकि वन टाइम है तो इसके लिए 20,000 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है सर कि इसके एक बास्केट में हमें 3 फंड मिलते हैं। जैसे कि ये बास्केट ऑलरेडी जो फंड है ना, ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये लॉन्च हुआ है सर 1995 को, 1998 को और 2005 को। ये ऑलरेडी 20 ईयर्स कंप्लीटेड फंड है, जो बेटर ऑलरेडी मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए ये बास्केट्स बनाए गए। जैसे कि मैंने कहा, इसका रिटर्न इसके लिए सर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी वजह से इसका रिटर्न 31% का है सर। जैसे कि ये फंड है, आप ये डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से थ्रू भी देख सकते हैं सर। यस सर, वहाँ पे सर मैं रिक्वेस्ट सर आप वहाँ पे ओपन कर लीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आप ये फंड देख सकते हैं सर। नहीं, मैं आपको 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। यस सर। आपका नाम क्या है? हेलो। यस सर। आपका नाम क्या है? दिलीप सर। दिलीप, ये कॉल के बाद लाइफ बहुत सुधर जाएगी आपकी। यस सर, बोलिए। क्योंकि मैं कुछ बोलने वाला हूँ आपको। हाँ यस सर, बोलिए ना सर। सो फर्स्ट थिंग दैट यू टेल ए कस्टमर इज जनरेट क्यूरियोसिटी। जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और आपको बहुत फायदा होने वाला है, आप यू विल बी इन द लिसनिंग मोड। जब आपने मुझे कॉल किया, यू डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कॉल लेने के लिए रेडी हूँ भी नहीं कि नहीं। लेकिन जैसे आप मैंने आपको बोला कि ये कॉल आपकी लाइफ बदल देगी या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है जिससे आपको फायदा होगा, तब सामने वाले का इंटरेस्ट आता है। फर्स्ट थिंग इज जनरेट क्यूरियोसिटी, सेकेंड थिंग इज क्रिएट नीड। जब आपने मुझे कॉल किया, आपने प्रोडक्ट पिचिंग डायरेक्ट कर दिया। आपने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। मैं स्टॉक मार्केट में 12-13 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो लकीली मुझे पता है व्हाट यू आर सेइंग एंड आई कैन रिलेट टू इट, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। नाउ अगर यही चीज मैं आपको बोलूं, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पिचिंग करूं, मेरे पास LG का 22 इंच का टीवी है जिसमें आपको ढेर सारी चैनल्स आती है। इसमें आपको एक जियो का सेटअप बॉक्स भी फ्री है जो आपको इंटरनेशनल चैनल्स भी देगा, लेकिन आप टीवी देखते ही नहीं हो। इज देयर ए नीड? नहीं सर, नहीं। हाउ डू यू क्रिएट ए नीड? मैं आपको ये भी हेल्प करता हूँ। हाउ डू यू क्रिएट ए नीड? आप सामने को पूछो, सर मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ और हम लोग अपने कस्टमर्स को असिस्ट करते हैं इन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, जो आप अपने फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये मार्केट से लिंक्ड है, तो जो FD पे आपको इंटरेस्ट रेट्स मिलता है ना, उससे काफी बेहतर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर मिलेगा। तो मनी सेविंग के साथ अपनी आपकी मनी जो अर्निंग है वो भी आप ट्रैक कर पाओगे। लार्ज कैप क्या होता है बेसिकली, आपको पता है लार्ज कैप फंड्स क्या होता है? मीन्स जो टॉप 100 कंपनी होती है ना सर, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो लाइक 1 to 1,000। निफ्टी की टॉप 30 कंपनीज और टॉप 100 कंपनीज जो A ग्रुप के शेयर्स होते हैं। तो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स है जो हमारे वेबसाइट पे लिंक्ड है, वो ये सारी कंपनीज में लिंक्ड है। तो इससे आपका पैसा भी सेफ रहता है, स्टेबल रहता है। और अगर बाई चांस मार्केट स्टम्बल भी करता है
तो Yes, sir. इन्वेस्टमेंट ऐसी डाइवर्सिफाइड होती है कि आपका लॉस भी कम होता है टू सम एक्सटेंट, और अगर एवरेज में देखे, पूरे साल का एवरेज अगर ले, तब भी स्टेटिस्टिक्स बताता है कि म्यूचुअल फंड आपको 31% तक का मैक्सिमम रिटर्न देने की काबिल है, जो आपको एफडी में नहीं मिलेगा। मेक सेंस? Last line was makes sense, sir. बहुत करेक्ट ब्रो। क्या होता है हमने, आप Yes, पूरा sir. इतना मेहनत करोगे, आप 3 मिनट की पिचिंग करोगे, सामने वाला बोलेगा नहीं भाई नॉट इंटरेस्टेड, नहीं भाई नहीं करना है। सो मेक द कॉल कॉन्वर्जेशनल। वो भी बात करेगा, आप भी बात करोगे, वो भी बात करेगा, आप भी बात करोगे। वो शायद आज नहीं करेगा इन्वेस्ट, लेकिन उसके ध्यान में रहेगा कल। देखो, पैसे का ना भरोसा नहीं है। कोई भी कभी भी अमीर हो Yes, सकता है, sir. कोई भी कभी भी गरीब हो सकता है। Yes, sir. तेरा Yes, प्रोडक्ट sir. पिचिंग Yes, सही रहेगा ना, yes, तो पता sir. नहीं लीड का कन्वर्जन हो जाएगा। और एक बात, एट द एंड ऑफ द कॉल, व्हाई डोंट यू कीप अ पेन एंड पेपर हैंडी इन विच आई गिव यू सम डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ एंड माई कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक, मेरा ये ब्रांच है, मेरा नाम दिलीप है, और ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। सर, आपको एनी टाइम ऐसा फील हो कि अब एक स्पेसिफिक अमाउंट मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मुझसे फालतू खर्च या ये मुझसे खर्चा ना हो जाए, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और मैं आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी for yourself and your friends and your family. Yes, sir. Definitely. अगर उसने पेन ऑन Definitely, पेपर sir. लिया, उसने अगर पेन ऑन पेपर लिया और एक बार तुमको दिखाने के लिए भी खाली वो लिखना स्टार्ट कर दिया, समझ लो तुम्हारा 50% काम हो गया, तुमने अपनी तरह से कर लिया सब। देखिए कस्टमर उसको बोलता है नहीं, मैं ट्रस्ट हो अभी गया अभी ना मैं अब। बाहर हूँ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरा ये चल रहा है, Yes, अभी मेरा sir. वो चल रहा है। नो प्रॉब्लम सर, मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा ऑफर है जिसमें आप एलिजिबल हो, आप इतने पुराने कस्टमर हो, तो आपका हक पहला बनता है। बेस्ट टाइम कब रहेगा सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। द बेस्ट परफॉर्मर्स इन योर टीम, दे ओनली गेट कन्वर्जन्स बिकॉज दे आर गुड विद देयर फॉलोअप्स। नहीं तो पूरे महीने में 10 सेल भी नहीं होएगा। सर ये आप टीचिंग क्लास वगैरह कैसा Sorry? आपने ये आपने जैसा आप ये एक्सपीरियंस है सर, हाँ। ये आपने गेन कहाँ से किया एक्सपीरियंस सर? मैं भी यही सब करता था, मुझे ऐसा कोई Okay. भावेश दोषी मिला नहीं जिसने मुझे ये सब समझाया, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। और ओवर ए पीरियड ऑफ Okay. टाइम ना, मुझे टेली मार्केटर्स जब मैं कॉल करता था तो बहुत इंसल्टिंग फील होता था। इज्जत से लोग बात नहीं करते, सुनते भी नहीं है यार। प्रॉब्लम उन लोग का नहीं है, यस सर। प्रॉब्लम उनका नहीं है भाई, प्रॉब्लम अपने तरीके, वो जो बोलने का तरीका है ना, उसमें है। अगर अपने स्टार्ट ऑफ द लाइन में एक जनरेट क्यूरियोसिटी वाला किया कि सर मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जिसके लिए आप एलिजिबल है, मैंने आपके अकाउंट में ऐसा कुछ देखा है जिसका बेनिफिट आपको अभी तक बताया नहीं गया है, सर आई जस्ट स्पॉटेड समथिंग इन योर अकाउंट वेयर द एडवांटेज इज स्टिल नॉट बीन टोल्ड टू यू, let me go ahead and explain that to you. I'll just take 5 minutes of your time. Do not ask for time, never ask for time. Nobody is ever free for a collection or a sales call. You will proactively say I'll just take 5 minutes of your time. Is that okay? You are still taking permission if that's there in your quality guidelines. समझ रहे हो? यस सर डेफिनेटली यस सर You are still asking for time, but you are saying it in your way. I'll just take 5 minutes of your time. सामने वाला, हाँ ठीक है, क्या मतलब वो मेरा एडवांटेज क्या है, पहले मैं तो वो तो जाऊँ, हाँ हाँ क्या है मेरे को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। मतलब आज के टाइम में लोगों से सेविंग्स हो नहीं रही है। एज पर स्टेटिस्टिक्स इज अ वेरी पावरफुल टूल टू कन्विंस एनीवन। अगर आप किसी के साथ होटल में भी बैठे हो, रेस्टोरेंट में भी बैठे हो, पेपर पे स्टेटिस्टिक्स दिखा दो, इंडिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट 35% लोग हैं जो फिक्स डिपॉजिट्स, पीपीएफ, सेविंग्स अकाउंट और वो सब में करते हैं, और अपने कैपिटल का मैक्सिमम बेनिफिट्स उसमें से ले नहीं पाते। इंडिया इज वन ऑफ द परफॉर्मिंग कंट्री। रिसेंटली मोदी ने जाके यूएस में स्पीच दिया है। मोदी इज द ओनली पीएम हु हैज बीन कॉल्ड ट्वाइस इन द कांग्रेस समिट। ये सब चीज बोलने का, इंडिया की तारीफ करने का, वो पैसा जुगाड़ करके इन्वेस्टमेंट करेगा। पैसा किसी के पास नहीं होता एक्स्ट्रा यार, किसी के पास नहीं होता, किसको रहता है? यस सर राइट, वो जुगाड़ करके इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ यार, उसको इन्वेस्टमेंट का ये बोलने का, ICICI छोड़ दे, म्यूचुअल फंड छोड़ दे, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिवेट कर देने का कि तेरे को करना ही है, ये तो नीड है, आपको आगे का भी सोचना है, राइट, एंड बी कन्विंसिंग कि आपको करना ही है, राइट। यानी जवाब तू ही दे रहा है, उसका एक डीम्ड कंसेंट ले रहा है, उसको हाँ बोलना है। मैंने पर्सन सेज यस 3-4 टाइम्स, वो यस की ट्रेन में आ जाता है, वो आपकी बातों में आ जाता है। जब वो 3-4 बोलता है कि सर आई एम श्योर आप अपने परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं, यस, आई एम श्योर आप अपना कभी कभी फ्यूचर का भी सोचते रहेंगे, राइट, आई एम श्योर आप अपने सैलरी का मोस्ट हिस्सा बचा नहीं पाते हैं क्योंकि आपने कभी प्लान ही नहीं किया, राइट, इसीलिए मैंने आपको एक कॉल किया। प्रोडक्ट पिचिंग की जरूरत ही नहीं है।
यू नो व्हाट, मेरे को जानना भी नहीं है Yes, म्यूचुअल फंड सबको पता रहता है या सबको नहीं पता रहता है, उसको yes, इन्वेस्टमेंट का yes. इम्पोर्टेंस बताना चाहिए। अगर तुमने What इसकी is the स्क्रिप्ट बना most? ली ना बड़े भाई, इसकी स्क्रिप्ट बना ली, Yes, इसका एक स्टार्ट विथ क्रिएट क्यूरियोसिटी, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। मैं किसी भी अनजान आदमी का सुन के ऐसे ऐसे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे क्या मालूम है, नाम क्या है, दिनेश है, कहाँ काम करता है, ऐसे ऐसे, बस। और क्या मुझे मालूम है, कितना जानता हूँ मैं इसके बारे में, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप अपने दोस्त को पैसा दोगे ट्रस्ट बेसिस पे। किसी को भी पैसा देना है, पैसा ऐसी चीज है ना जो आदमी ऐसे इजीली नहीं देता है, वो ट्रस्ट पे होता है। वो ट्रस्ट क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इंडिया लार्जेस्ट मल्टीनेशनल बैंक से बात कर रहे हो, yes, sir, definitely. लार्जेस्ट। मैं सही ने वर्ल्ड लेवल also if you AMC में भी देखो तो सेकंड वन इज बेस्ट ऑफ बेस्ट सर AMC. करेक्ट। और वही लैंग्वेज में बात करने का नाम, जिसमें आपका कन्विक्शन ज्यादा हो, कन्विंसिंग पावर ज्यादा हो। अगर आप सोचते आप इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में ही बात करो, हिंदी अच्छी है, हिंदी में ही बात करो। मैं आपसे दोनों में बात कर सकता हूँ, बट Yes, विच एवर यही लैंग्वेज यू फील इज स्ट्रोंगर फॉर यू, उसमें बात करो, बेटर रहेगा। yes, yes, sir, करेक्ट। definitely. Yes, sir, definitely. ठीक है, ये कॉल एंड होने के पहले आप मुझे क्या बोलना चाहोगे? इससे मैं सीखना चाहूंगा सर. I'll नहीं बोल, definitely पेन और get पेपर it. हैंडी है, मेरा डिटेल्स ले लो भावेश जी। तो आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे मुझसे? बोलो बोलो, पूछो, मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ये सर, जैसे कि अब ये फंड है सर, ये इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि इसके रिटर्न्स वगैरह देख सकते हैं। ये बेस्ट एम्स के आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बिहाफ पे कॉल किया गया है, और ये रिटर्न्स वगैरह देख सकते हैं, 31% के इसके रिटर्न है, और इन फ्यूचर ये बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इससे। और इसमें आपको कोई ब्रोकरेज नहीं है, तो आप इन बेस्ट ऑफ लाइफ जैसे कि देख सकते हैं, आगे से आपको और बेस्ट रिटर्न जनरेट करेगा सर। तो फिर मैं एफडी में क्यों इन्वेस्ट नहीं करूं? बिकॉज एफडी में आप इन्वेस्ट करते हैं ना सर, तो वहाँ पे आपको मार्जिनली मीन 6 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वहाँ पे आप ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हैं या इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 15 to 20% का रिटर्न मिलता है, जिससे कि आप अपने एक्सपेंस भी निकाल पाते हैं, और प्लस आपका इन्फ्लेशन बीट करके आप एक डेफिनेटली एक फंड अरेंज कर पाते हैं, जो आपको लॉन्गर टर्म में आपके गोल्स को अचीव करने को काम आएगा सर। लेकिन मार्केट कभी कभार तो गिर जाता है, मेरा पैसा डूब गया तो? ये सर, अगर आप मार्केट डाउन होता है सर, तो उस समय देख सकते हैं कि हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो एसआईपी में ये होता है कि उस टाइम पे मार्केट जो फंड मैनेजर होता है वो ज्यादा से ज्यादा इक्विटी फंड्स को ये इक्विटी मीन्स परचेज करता है, जिससे कि लॉन्गर टर्म में, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी देखा हो गया, मार्केट 2 से 3 बार ऑलरेडी मार्केट डाउन होता है, फिर एक नया पीक अपने आप में एक नया रिकॉर्ड सेट करता है। तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे ये स्कीम्स फंड ज्यादा एलोकेट होते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर बाद में आपको लॉन्गर टर्म में बेनिफिट मिलता है सर। नहीं, लेकिन मार्केट तो ऑलरेडी लाइफ हाई के पास है, अब और कितना ऊपर जाएगा? ये सर, ये अभी मार्केट जैसा आपने देखा, ये ऑलरेडी अभी आपने जिसका मार्केट ऑलरेडी पीक पे चल रहा है, तो ये हमें जैसे कि हमारे रिसर्चर बता रहे कि अभी ये जो इसका लाइक अभी दिसंबर तक ये ऑलरेडी ये कंटिन्यू रहने वाला है ये फेज। आपको अगर अभी इस टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके बाद जैसे आप पीक, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए मैंने कहा कि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक जब मार्केट अप होता है तो आप एसआईपी के थ्रू करते हैं, इवन जब मार्केट डाउन होता है तब आप ये लमसम के थ्रू लमसम की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको दिनेश, लेट मी कट यू ऑफ। बड़ा मिस्टेक किया तुमने। नेवर गिव अ टाइमलाइन, नेवर गिव अ टाइमलाइन कि दिसंबर तक बढ़ जाएगा। मैं फंसा दूंगा तुमको। तुम्हारे एजेंट ने बोला था दिसंबर तक मेरा पैसा डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मार्केट तो गिर गया अभी जुलाई में, जैसे अगस्त में यूएस में रेट हाइक होने वाला है, उसके बाद मार्केट में एक माइनर फॉल आएगा ही। कभी टाइमलाइन नहीं देने का। हाउ डू यू काउंटर दिस क्वेश्चन इज, कोई भी बोलता है मार्केट तो ऑलरेडी लाइफ हाई में, मेरा क्या फायदा होगा, उसको बोलने का। या कोई बोलता है कि मार्केट तो गिर जाएगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, उसको बोलने का। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक स्टॉक में नहीं है। जस्ट लाइक यू डू नॉट पुट ऑल योर फ्रूट्स इन वन बास्केट, इट्स डाइवर्सिफाइड। म्यूचुअल फंड का मतलब ही वो होता है कि इट्स डाइवर्सिफाइड टू मेक श्योर दैट योर इन्वेस्टमेंट इज वेल इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसके वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग जगह पे रखी हुई है। तो कोई भी एक स्टॉक गिरता है या ओवरऑल मार्केट गिरता है, उससे आपको इम्पैक्ट कम आता है। हालांकि स्टैट्स बताते हैं मार्केट सर आज नहीं 20 साल से बुलिश है। तो जिसने 2 साल पहले कोविड के पहले इन्वेस्टमेंट किया था 2019 में या 2018 में, अगर आज के तारीख में आप स्टैटिस्टिक देखें, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है
वो 200 टाइम्स हो चुकी है। ये क्लियर पेपर में है सर, मैं कुछ मेरा बना के नहीं बोल रहा हूँ। तब भी लोगों ने यही सोचा था कोविड आ गया है तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन मार्केट ने 10,000 का निफ्टी 18,000 पे आ गया। तो यस सर सर, मार्केट में डेफिनेटली। इन्वेस्ट करने का कोई सही या गलत टाइम नहीं होता है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का जो होता है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके पास इनफ पैसा है तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पैसा इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन को, एफडी रेट्स को और सारे स्टेटिस्टिक्स को बीट करते हुए आपको इनफ कैपिटल दे देगा जिससे आपकी वेल्थ जनरेशन हो जाएगी। यस सर, यस। यहाँ पे यही पॉइंट आते हैं। हाँ यहाँ पे पॉइंट आता है ना, जब ये कस्टमर से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि मैं अभी मार्केट अभी ऑलरेडी हाई है तो मैं क्यों इन्वेस्ट। हाँ हाँ यहाँ पे फिर हम वही बोल पाते हैं कि आप एसआईपी करिए। एसआईपी के थ्रू अगर आपको देखते हैं तो आपको ऑलरेडी जब मार्केट आपका फ्लक्चुएट भी होता है उस सिनेरियो में भी आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वही आपका वही जो अमाउंट है उसी अमाउंट में, क्योंकि वो और लेसर मीन्स उसकी एनएवी प्राइस और डाउन होती तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसके यूनिट्स बाय होते। क्या पता है, तो वहाँ कोई कोई जब ऐसा बोलता है ना उसको बोलो सर मार्केट को टाइम करने का कोई तरीका नहीं होता है। आप वॉरेन बुफे या झुनझुन वाला बन सकते हैं। आपको बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, आपको मार्केट देखना भी नहीं है। आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है। आई एम श्योर सर आप विजन रखते हो कि अगले 5 साल में मैं क्या करने वाला हूँ, अगले 10 साल में मेरा क्या करने वाला, अगले 3 साल में मेरा क्या प्लान है। आपको देखना भी नहीं है कि मार्केट भी कहाँ चल रहा है, आपको देखना है इंडिया एज इकोनॉमी कैसा कर रहा है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इवेंचुअली पैसा, वो पैसा नहीं रहेगा, वो कैपिटल नहीं रहेगा, वो वेल्थ क्रिएशन होएगा। वेल्थ ऐसी ही बनती है सर, आपको टाइम ही नहीं करना है। इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट झुनझुनवाला, इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट वॉरेन बुफे, यू विल नेवर टाइम द मार्केट्स। इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट सर, कोई नहीं कर सकता कि ये सही टाइम है ये गलत टाइम है। बट सही गलत क्या हो सकता है, वो अपनी लिक्विडिटी है कि मेरी लिक्विडिटी अगर अभी सही है तो मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दूं उसमें। पॉइंट यस सर, सपना दिखाने का, वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला। If you keep giving your data, what you have on your paper, nobody is going to buy. But if you keep giving that data which is already available on Google, a person might be all yours. हाँ यार लड़का सही बोल रहा है, ये बात तो है। उसको तुम सोचने पे मजबूर कर दोगे। कोई भी एक फोन कॉल पे 15,000 या 25,000 या 2,000 2,500 का इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। तुमको उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करना है। इन्वेस्टमेंट मेक सेंस। अगर तुम्हारे पूरे महीने में तुम्हारा किसी ने भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे साथ गलती से भी कर लिया, उसको छोड़ना मत, उसके साथ इतना अच्छा रेपो रखना, वो तुमको और लीड देगा। मैंने तो किया, ये मेरे फ्रेंड को भी करने का, उसका भी करा दो, सिंपल है सर। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने यहाँ तक के पूरे ये 20 मिनट की कॉल सुनी है तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको इसमें से काफ़ी गिव अवे आप लेके जा रहे हैं। आप काफ़ी चीज़ें इसमें से आपको सीखने मिली है जो आप भी अपने डेली लाइन ऑफ बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। वो बंदा सही में बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था और मैंने उसको चैनल का जब बताया तो उसने इवेंचुअली सब्सक्राइब भी कर दिया। सो थैंक्स टू हिम एज़ वेल। सो आप भी वैसे मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना टाइम मुझे एक नए बिगनर को दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मेरा फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल वगैरह, एनिमल, पेट्स, काफ़ी कुछ वीडियोज़ में डालता हूँ, जिसमें से भी आपको पर्सनली कुछ गेन करने मिलेगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाता। अब सेल्स मेरा लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, मेरा वो नहीं नीश नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगा कि मेरा ये प्रायर बैकग्राउंड है और ये कॉल सुन के बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है जो आउट कॉलिंग में मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट पिचिंग कर देते हैं और अपसेट होके कॉल रख देते हैं, तो एटलीस्ट ये कॉल सुनने के बाद उनका तो फ़ायदा होगा। तो वैसे ही अगर आप भी नए हैं तो डेफिनेटली डोंट हेजिटेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहे। चाय चाय।